नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा होम रेमेडीज़ चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत सोच समझकर बना के लेकर आए हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वही प्रॉब्लम रहता है और जिसके वजह से उन लोगों को चलना फिरना मुश्किल होता है। अगर आप लोगों को ऐसे ही कुछ होता है, जैसे कि मान लो घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, जोड़ों का दर्द रहता है, कहीं घूमना फिरना करना आपके लिए तकलीफ़ होता है और कहीं आना जाना करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, अकड़ हो जाना, सब कुछ होता है। तो आज मैं जो चीज़ बताने वाली हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला चीज़ है। अगर आप उसको करते हैं तो आपका जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और वो कोई नुस्खा नहीं है, वो घरेलू नुस्खा है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। इसको अगर करते हैं तो आपको कोई नुकसान भी तो नहीं होगा और बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उसको आपको रेगुलर करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई सा भी चीज़ करो उसको 8 दिन 15 दिन अगर हम लोग रेगुलर करते हैं तो हमको उससे बेनिफिट मिलता है। अगर हम उसको रेगुलर नहीं करेंगे, खाली ऐसे ही बोलेंगे, तो हमको बेनिफिट कहाँ से मिलेगा। आज मैं जो चीज़ बताने वाली हूँ वो बहुत कम पैसे का चीज़ है और आपके घर में हमेशा मौजूद रहता है और आपके किचन में हमेशा रहने वाला चीज़ है। तो उसी चीज़ के ऊपर हमको आज वीडियो बनानी है। आज का वीडियो उसी चीज़ के ऊपर है, उसी चीज़ को इस्तेमाल करके आप करेंगे। तो सबसे पहले उसी चीज़ के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। आपको लेना है 1 चम्मच अजवाइन। 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन से क्या होता है ना, आपका सूजन कम होता है। आपको कहीं पे भी दर्द होता है, अजवाइन खाने से हमारा वो चीज़ को कम होता है, तो इसलिए अजवाइन लेना ज़रूरी है। 1 चम्मच जीरा। जीरा खाने से पेट साफ होता है, डाइजेस्ट होता है, पेट फूलना कम होता है। आपका गैस एसिडिटी कम होने की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन जब ठीक होता है तो आपका पेट से सारा बीमारी निकल, पेट अगर साफ रहेगा तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली कम होगा, इसलिए आपको जीरा लेने की ज़रूरत है। 1 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर क्या कहता है ना, धनिया पाउडर हमारे पेट को ठंडक रखता है, जिसके वजह से हमारे पेट में जलन भी नहीं होता, गैस भी नहीं होता, एसिडिटी भी नहीं होता। इसलिए आपको 1 चम्मच धनिया पाउडर लेने की ज़रूरत होता है। और थोड़ा सा बारीक कटा अदरक, जिसको बोलते हैं अदरक, हमारे उड़िया भाषा में अदा बोलते हैं, तो हम बोलते हैं तो अदरक। 1 टुकड़ा अदरक, उसको पूरा सा बारीकी से छोटा छोटा करके कट कर दीजिए और उसको डालें। अदरक से क्या होता है ना, आपको सूजन भी कम होता है, डाइजेस्ट भी होता है, पेट साफ रहता है और आपका माने बहुत सारे बेनिफिट अदरक से होता है। और थोड़ा सा पुदीना। पुदीना में क्या होता है ना, हमारा कैल्शियम रहता है, जो कि हमारा हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, इसलिए थोड़ा सा मात्रा में पुदीना लेना है। और पुदीना को भी पूरी बारीकी से काटने की ज़रूरत होती है। 2 चम्मच छत्तू चाहिए। 2 चम्मच छत्तू लेने से क्या होता है, छत्तू में प्रोटीन फाइबर बहुत मात्रा में रहता है, जो कि हमारा खाने लेने से क्या होता है ना, हमारा पेट हमेशा भरा हुआ रहता है और हमेशा ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 2 चम्मच बेसन। बेसन चना का होने की वजह से उसमें कैल्शियम का मात्रा बहुत मात्रा में रहता है, जो कि हमारा जोड़ों के हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होता है, तो इसलिए हमको कैल्शियम के लिए लेना पड़ता है चना का पाउडर, बेसन। इसके बाद चाहिए आपको थोड़ी सी मात्रा में हल्दी। हल्दी क्यों लेना है, हल्दी से हमारा सारा जो जीवाणु होते ख़त्म होते हैं और हमारा सूजन कम करने में मदद करता है। कहीं कट जाए, फूल जाए, कुछ हो जाए, हल्दी हमारा बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिसको लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको चाहिए आवश्यक अनुसार आपको आटा। 1 रोटी के लिए जितना आटा चाहिए आपको उसी हिसाब से आपको आटा लेना है। इसके बाद क्या करें, सबको मिक्स करके पानी देके जैसे आटा गूंथते हैं उसी हिसाब से बना के रख करते हैं, बना ले। उसके बाद उसको 10 मिनट के लिए कहीं पे भी रख दें, कोई ढांक के रख दें, जिसके वजह से हम जो चीज़ मिश्रण किए हैं वो सारा चीज़ उसमें पूरी घुल मिल जाए। लेकिन उसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें सारा चीज़ उसका घुल मिल जाए, आटा सा फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए।
रोटी बनाने में आपको आसानी हो। उसके बाद उसको कहीं पे भी आप अपने गैस में लोहे के तवा से, क्योंकि लोहे के तवा में लोहे का में कोई सा चीज़ बनाता है उसमें भी बहुत सारा बेनिफिट होता है। क्यों लोहे का कुछ चीज़ हम खाते हैं तो हमारा शरीर से अंदर को कैल्शियम भी जाता है, इसलिए लोहे की तवा से बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उसको पहले एक रोटी बना लिए, गर्म आटा दे के पतला बारीक से बना ले, जितना पतला मैंने बन सकता। ज़्यादा पतला पे करने से ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इसलिए मीडियम से बना ले और उसको अच्छी तरह सेक लीजिए, जैसे कि रोटी हार्ड ना हो ना जले। उसी हिसाब से आप उसको बना लीजिए। बनाने के बाद उसको गरम गरम रहेगा, उसको सुबह हुआ, दोपहर में हो, शाम को हो, रात में, आप जब भी आपको मन करे आप तभी उसको बना के खा सकते हो। क्योंकि उसको खाने से आपका सूजन कम होगा, डाइजेस्ट ठीक रहेगा और हड्डियों में मजबूती आएगी, कैल्शियम, फाइबर और प्रोटीन आपको बॉडी को आएगा, जिसके वजह में जोड़ों का जो दर्द होता है वो सारा ख़त्म होगा। अगर उस तरह चीज़ ख़त्म हो जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली जोड़ों का दर्द धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। लेकिन हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जोड़ों का दर्द कई कारणों से होता है, जैसे कि गठिया, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी और यूरिक एसिड बढ़ने से भी होता है। अगर ऐसा सारा चीज़ कुछ भी होता है आपको, तो उसमें आपको भी कोई से भी एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए केवल किसी एक घरेलू नुस्खे को चमत्कार मानना सही नहीं होता है। यह मिश्रण कुछ लोग को लिए कुछ समय के लिए आपको आराम दिला सकता है, लेकिन अगर आपको गंभीर बीमारी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है, बहुत तकलीफ हो रहा है, तो आप अपना डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। जोड़ों का स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करें, ज़्यादा समय कहीं भी बैठ के ना रहें। धूप में रहने से आपको विटामिन डी मिलता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है, और उसके लिए भी आपको संतुलित आहार भी लेना ज़रूर होता है। और वजन कम करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा खान पान की वजह से, खान पान में कमी होने की वजह से, बाहर का खाना ज़्यादा खाने की वजह से हमारा जोड़ों का दर्द होता है। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाने से होता है, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो भी होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है तभी जाके हमारा आर्थराइटिस निकलता है। तो उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हमको हमारा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ज़्यादा समय कहीं पे बैठ के नहीं पड़ेगा, बैठना नहीं पड़ेगा। खाने पान में भी अंडा, मांस, मछली उसको खाना जरूर है। बहुत से खान के ऊपर भी जरूर ध्यान देने की ज़रूरत होता है। अगर ज़्यादा कुछ मात्रा में आपको कुछ होता है तो आपको डॉक्टर का परामर्श लेने की ज़रूरत होता है। हमेशा ध्यान रखें, घरेलू नुस्खा होता है वो माइनर और टेम्पररी स्टेज में काम करता है। माइनर जहाँ पे हमारा माने शुरू होता है दर्द, तभी हमारा जब शुरू में होता है, तभी हम अगर घरेलू नुस्खे को अपनाते हैं तो हमको बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो वहीं से कंट्रोल होता है। अगर हमारा जोड़ों का दर्द बहुत मात्रा बढ़ चुका है, बहुत तकलीफ होता है, तो चलना फिरना मुश्किल होता है, कहीं जाना आना मुश्किल, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता है, हमको कमजोरी आने लगता है, तो उसी में क्या करना है, आपको घरेलू नुस्खा ज़्यादातर काम नहीं करेगा। इसलिए आपको डॉक्टर का परामर्श लेना है और डॉक्टर के हिसाब से खाना है। डॉक्टर के मेडिसिन के साथ साथ आप वो चीज़ को कर सकते हो, क्योंकि वो जो चीज़ हम बताते हैं उसी चीज़ से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप उसी चीज़ को हमेशा आपका मसाले के तौर पे खाते हो, किसी भी खाने के में भी डाल के खाते हो। आटा, बेसन वो भी आप रेगुलर खाते हो। अगर छत्तू खाते हो आपको फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलता है, आपको पेट को भी ठंडक मिलता है। बहुत सारे चीज़ हमारा कंट्रोल हो जाता है, जिसके वजह से मेडिसिन के साथ साथ और रोटी अगर आप खाते हैं तो आपका बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आपको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा प्राइमरी स्टेज और को अगर होता है, प्राइमरी में होता है, तो आप उसी चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। अगर बीमारी ज़्यादा भी हो गया है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर मेडिसिन के साथ साथ। तो दोस्तों वही था आज की वीडियो की जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मैं हर दिन इस टाइप का वीडियो डालती हूँ। इस टाइप का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। फिर मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।